तो आज हम देखेंगे कि एक रिकर्सिव फंक्शन लिखते कैसे। सो अगर आपको डी से अच्छा करना है तो रिकर्शन को अच्छा करना इज़ अ मस्ट, बिकॉज काफ़ी प्रॉब्लम्स इन डी से बेस्ड ऑन रिकर्शन। तो हम आज ये देखेंगे कि हाउ टू राइट अ रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली रिकर्शन है क्या, व्हाट इज़ रिकर्शन। तो रिकर्शन इज़ व्हेन अ फंक्शन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बाय कॉलिंग इटसेल्फ ऑन अ स्मॉलर प्रॉब्लम ऑफ सेम काइंड until it reaches a simple case which it can solve directly। उसको हम लोग बेस केस बोलते हैं। तो बेसिकली एक बड़े प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक करना ऑफ सिमिलर नेचर के, और उस पर वो फंक्शन कॉल करना जिससे वो सॉल्व हो जाए। और मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक करेंगे ऑफ सिमिलर काइंड, उसको सॉल्व करेंगे और इस पर कुछ कंप्यूटेशन करके बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसा केस रहेगा जिसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, उसको हम लोग बेस केस बोलते हैं। तो बेसिकली एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करना ऑफ सेम काइंड, उसको सॉल्व करना यूजिंग दैट सेम फंक्शन, फिर वो छोटे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उसको इकट्ठा करके उस पर कुछ कंप्यूटेशन करके बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दिस इज रिकर्शन। ठीक है, तो हाउ टू राइट अ रिकर्सिव फंक्शन। तो लाइक इसमें कुछ रूल्स है, अगर वो रूल्स का ध्यान रखें तो प्रोबेबली रिकर्सिव फंक्शन लिखना बहुत इजी हो जाएगा। सो एज सुन एज यू स्टार्ट राइटिंग अ फंक्शन बॉडी, अज्यूम कि वो फंक्शन पहले से रेडी हो गया, अज्यूम द फंक्शन इज ऑलरेडी रेडी, बन चुका है वो, और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वही दे रहा है उसको कॉल करने पे। ठीक है, सेकेंड, यू कैन सॉल्व अ सब प्रॉब्लम ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब जैसे आप फंक्शन का बॉडी लिखने जाओ तो अज्यूम कर लो कि वो फंक्शन पहले से रेडी है, बट उससे आप एक सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ना कि प्रॉब्लम इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, आपने फैक्टोरियल फंक्शन लिखने गए, राइट, तो आपने जैसे ही बॉडी लिखना चालू किया, अज्यूम कर लो कि वो फंक्शन बन के रेडी है, जो एक्चुअली वो फंक्शन रिजल्ट देना चाहता है वो दे रहा है। ठीक है, बट उससे आप वो सेम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते कि किसी ने फैक्टोरियल ऑफ एन पूछा, आपने वो फंक्शन का यूज़ करके वही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। आप एक सिमिलर प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और अज्यूम करो कि वो फंक्शन पहले से रेडी है। ठीक है, और बरोबर से काम कर रहा है। और ये सब होने के बाद जो बेस केस जो डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं उसको हैंडल करना याद रखना। ठीक है, हम एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे मतलब पहला एग्जांपल है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल ऑफ एन क्या है, मतलब एन नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं फैक्टोरियल ऑफ एन डिफाइन करूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एन, मतलब ऐसा करके एन माइनस 1 इंटू एन। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 ये बेस केस है, लाइक फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ 1 क्या है, बेसिकली 1, या इसको 1 इंटू 1 बोल सकते हैं, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 0 इंटू वो। तो बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ 1 इज़ 1। फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या है, 1 इंटू 2। फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो फैक्टोरियल ऑफ एन क्या है, बेसिकली एन नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो अभी अगर हम इसको रिकर्सिवली सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, समझा। और फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 क्या रहेगा, 1 इंटू 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 1, ऐसा करके। ठीक है, तो अभी अगर समझो ये हम लोग को फंक्शन बनाना है फैक्टोरियल ऑफ एन का। ठीक है, समझ गया ये फंक्शन क्या करता है। बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ एन कॉल किया तो 1 से लेकर एन तक का मल्टीप्लिकेशन देता है। फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल किया तो 1 इंटू 2 देता है। फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल किया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये देता है। तो अगर समझो हम लोग को ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना होता, तो सबसे पहले मैंने बॉडी लिखा तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फंक्शन मेरे पास रेडी है, और इसको मैं कॉल करेगा तो वो डिज़ायर्ड रिजल्ट दे देगा, रेडी है, राइट। क्या मैं इसमें डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब फंक्शन तो रेडी है, तो किसी ने एन पास किया तो मैं डायरेक्टली उसमें फैक्टोरियल ऑफ एन कॉल करूँ क्योंकि फंक्शन तो रेडी है, और डायरेक्टली उसको ही रिटर्न कर दूँ? नहीं, ये वैलिड नहीं है। आप एक सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, सेम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। फंक्शन तो रेडी है ऐसा अज्यूम करो, बट सेम प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व करवा सकते। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसा। तो अगर आप गौर से देखोगे, अगर आपको फैक्टोरियल ऑफ एन निकालना है तो बेसिकली ये क्या है, 1 इंटू 2 इंटू ऐसा कर करके एक टाइम पे n माइनस 1 आएगा और इंटू n आएगा। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये सब चीज़ तो बेसिकली क्या है, फैक्टोरियल ऑफ
n-1 वो आ गया, और फिर उसमें क्योंकि n भी आएगा बाद में तो इंटू n करना है। तो एक तरीके से मैं अज्यूम करूँ कि फैक्टोरियल बना हुआ है तो उसको मैं यूज़ करके बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ n-1 दे। अज्यूम करो कि वो राइट रिजल्ट ला के दे देगा। फिर फैक्टोरियल ऑफ n-1 तक आने के बाद आपको उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट फैक्टोरियल ऑफ n, और ये रिटर्न कर दो। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने अज्यूम किया कि वो रेडी है। ठीक है, रेडी है तो उससे एक सब प्रॉब्लम सॉल्व कराई। ठीक है, और अभी एक बेस कंडीशन हैंडल करना है। तो सोचो एक ऐसा केस जिसमें मतलब जिसका n-1 ना हो, तो 1 है तो 1 के लिए देखो n-1 0 फैक्टोरियल ऑफ 0 वो वैलिड है, तो ये करना वैलिड है। 0 के लिए सोचो, 0 के लिए फैक्टोरियल ऑफ n-1 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ -1, वो डिफाइंड नहीं है, तो 0 को आपको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो बेस केस लिखना है इफ़ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1। ठीक है, हमने अज्यूम किया कि वो फंक्शन पहले से रेडी है, उससे एक प्रॉब्लम मतलब उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बॉडी के अंदर। ठीक है, एज अ टूल। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं कि सम ऑफ ऑल नोड्स इन अ ट्री निकालना है। मेरे को एक ट्री का मतलब रूट दिया रहेगा और उससे मेरे को पूरे ट्री का जो नोड्स है उसका सम निकालना है हर एक को मिला के। फॉर एग्जांपल आप ये ट्री देखो तो इसमें सम ऑफ नोड्स क्या रहेगा, 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1। ठीक है, सारे नोड्स का सम। तो ठीक है, अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसको हम लोग रिकर्सिव मतलब जैसे ही आप फंक्शन का बॉडी लिखो ना, तो अज्यूम करो कि वो वैसी कोई फंक्शन रेडी है जो उसको बेसिकली में रूट देगा तो वो पूरे ट्री का सम निकाल के दे देगा। ठीक है, और उससे डायरेक्टली वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अगर सम ऑफ ये ट्री निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो लेफ्ट वाला सब ट्री है उसका सम निकाल दो। सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, मेरे को पूरे ट्री का मतलब जो भी मैं रूट नोड दूँ वो पूरे ट्री का मेरे को सम चाहिए, राइट। तो अज्यूम कर लो कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप अगर एक रूट दोगे तो पूरे रीच का जो भी ट्री है उसका सम ला के दे देगा। तो अज्यूम करो कि मेरे को ये पूरे ट्री का सम ला के चाहिए हर एक नोड का। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे जो लेफ़्ट सब ट्री है उसका सारे नोड्स का सम, राइट सब ट्री है उसके सारे नोड्स का सम। हाँ, वो सेम प्रॉब्लम हो गया, वो दोनों ला लिया, फिर उसमें जो मैं करंट नोड हूँ उसको ऐड कर दो। ठीक है, करंट नोड का डेटा को ऐड कर दो। तो ठीक है, अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। तो सम ऑफ ऑल नोड्स निकालना है, हम लोग को बेसिकली रूट का पॉइंटर दिया है। तो मैं क्या पहले बोलूँगा, पहले मैं मतलब ये फंक्शन रेडी है, राइट, सम ऑफ ऑल नोड्स। अगर मेरे को एक नोड दिया है, कोई भी ट्री मतलब रूट नोड दिया है, तो मैं कैसा निकालूंगा, तो मैं सबसे बोलूँगा सम ऑफ ऑल नोड्स उसके लेफ्ट सब ट्री का, तो मतलब ये हो जाएगा रूट ऑफ एल चाइल्ड। ये फंक्शन रेडी है, ये अपना रिजल्ट ला के दे रहा है, प्लस मतलब अभी समझो ये केस में जब मैं कॉल किया लेफ्ट सब टाइल तो मैं अज्यूम कराया कि ये मेरे को रिजल्ट 2 ला के दे देगा। कैसा लाएगा वो मुझे सोचना ही नहीं है, मेरे को अज्यूम करना है कि जो फंक्शन है वो पहले से रेडी हो और राइट रिजल्ट ला के दे रहा है। इस केस में वो रिजल्ट क्या ला के देगा, 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 3 7 7 + 1 8, तो 8 ला के दे देगा अगर मैं राइट सब ट्री पे कॉल करेगा तो। ठीक है, तो अगर मेरे को सम ऑफ ऑल नोड्स निकालना है एक रूट मतलब एक ट्री का जिसका रूट दिया है मेरे को, तो पहले मैं लेफ्ट सब ट्री का सम निकालेगा हर एक नोड का, राइट सब ट्री का सम निकालेगा हर एक नोड का, फिर ये दोनों आगे मेरे पास तो उसमें मेरे रूट का डेटा ऐड कर देगा। तो ठीक है, सम ऑफ ऑल नोड्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री प्लस सम ऑफ ऑल नोड्स राइट सब ट्री का, तो फिर रूट राइट चाइल्ड हो गया। मतलब अज्यूम करो कि ये पूरे ट्री का सम दे रहा है, अपना फंक्शन ही तो वही कर रहा है, हर एक नोड्स का सम जो ट्री में है। तो अज्यूम करो कि लेफ्ट सब ट्री का सम दे दिया इसने राइट सब ट्री का सम दे दिया, बट मुझे तो इसका सम निकालना है, सम ऑफ रूट मेरे को तो सब ट्री का आ गया, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ डेटा भी डालना पड़ेगा। ठीक है, और ये रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इसमें हमने पहले अज्यूम किया कि वो फंक्शन पहले से रेडी है, उससे सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अभी आया बेस केस, तो बेस केस क्या रहेगा, जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड हम लोग है ही नहीं, बेसिकली नल पॉइंटर।
तो उसको अलग से हैंडल करना है। इफ़ रूट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, तो उस केस में रिटर्न 0। ठीक है, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाइट ऑफ अ ट्री। तो ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ एक नोड है 4, उसका हाइट क्या है, तो 1 है। अगर एक ऐसा ट्री है तो उसका हाइट क्या है, बेसिकली रूट से सबसे नीचे वाला चाइल्ड तक का लेंथ, मतलब कितने नोड्स आए वो पाथ में। मतलब इधर देखो, सबसे नीचे वाला ये 2 या 3 है, तो इधर से इधर तक जाने में कितने नोड है, 2, तो इसका हाइट 2 है। ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हाइट क्या है, तो सबसे नीचे वाला चाइल्ड कौन सा है, ये, तो इसके इधर से इधर जाने के लिए कितने नोड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पाथ से जाने पे मुझे टोटल 5 नोड्स आ रहे हैं, तो इस ट्री का हाइट क्या है, 5। ठीक है, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, और आप मतलब जैसे वो फंक्शन इम्प्लीमेंट करने जाओ ना, अज्यूम करो कि वो फंक्शन रेडी है और उसका किधर यूज़ कर पा रहे हो क्या, मतलब वो सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो फॉर एग्जांपल आपको ये ट्री का हाइट निकालने बोला, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे लेफ्ट सब ट्री का हाइट मेरे को मालूम करके दे दो। सेम प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम। तो लेफ्ट सब ट्री का हाइट करके मेरे को फाइंड करके दे दो, राइट सब ट्री का हाइट मुझे फाइंड करके दे दो। उसमें से जो बड़ा रहेगा उसमें +1, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरे को हिस्ट्री का हाइट मिल गया। हाइट क्या है, बेसिकली पेरेंट से चाइल्ड तक का, मतलब पेरेंट से सबसे लीफ नोड सबसे दूर है उसके बीच में कितने नोड्स आ रहे हैं वो। तो मैं इस पर कॉल करूँगा तो मुझे रिजल्ट आ जाएगा 1, इस पर कॉल करूँगा तो मुझे रिजल्ट आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें से जो बड़ा है वो लेना है, उसमें +1 करना है, क्योंकि ये नोड भी आ जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने जाऊँगा तो कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, तो पहले मैं अज्यूम करूँगा कि वो फंक्शन रेडी है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट ट्री हाइट, वो में वो कैसा मिलेगा, फंक्शन रेडी है अपना, तो हाइट ऑफ ट्री रूट एल चाइल्ड। ठीक है, इसमें आ गया मेरे को लेफ्ट सब ट्री का हाइट, फिर राइट ट्री का हाइट। ठीक है, मैं वापस से वो फंक्शन कॉल करूँगा, हाइट ऑफ ट्री रूट का राइट चाइल्ड। तो मेरे को अज्यूम करना है कि ये करने के बाद मुझे मेरे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के हाइट्स आ गई है। ठीक है, ठीक है, आ गई है। फिर मैं लॉजिक लिखूँगा कि इफ़ मेरा अगर लेफ्ट सब ट्री का हाइट अगर ग्रेटर है राइट ट्री के हाइट से, अगर बड़ा है तो मेरा ट्री का हाइट क्या हो जाएगा, 1 + एल ट्री हाइट, लेफ्ट सब ट्री का हाइट। एल्स क्या है, एल्स राइट सब ट्री बड़ा वाला है, उसकी हाइट ज़्यादा है, तो बेसिकली मेरा रिजल्ट हो जाएगा रिटर्न 1 + राइट ट्री का हाइट। ठीक है, और अभी अपने को ट्रेस नहीं करना है कि ये सॉल्व कैसा होगा, अज्यूम करो कि ये तो काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री बन चुका है और वो बेसिकली हाइट दे रहा है वो ट्री का प्रॉपरली, सब ट्री का। ठीक है, अभी इसमें बेस केस हैंडल करना है, तो बेस केस कैसा हैंडल करेंगे, ऐसा केस जहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड ना होता हो, तो बेसिकली नल पॉइंटर का केस आ गया। तो इफ़ रूट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, तो वो केस में मतलब कोई नोड ही नहीं है, तो रिटर्न 0। ठीक है, तो हो गया ये रिकर्सिव फंक्शन। तो रीड करते समय भी कोई भी रिकर्सिव, देखो
कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप रिकर्सिवली सॉल्व कर पा रहे हो तो उसको लूप लगा के भी सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज बट रिकर्शन फंक्शन को रीड करना और राइट करना ईजी कर लेता है, ठीक है। तो रीड करते समय भी अगर आप एक कॉल देख रहे हो, रीड करते समय भी अगर आप एक कॉल देख रहे हो तो अज्यूम करो कि वो अपना काम कर रहा है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ला के देगा, ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सेम चीज़ अगर आप क्विक सॉर्ट का फंक्शन देखोगे, मर्ज सॉर्ट का फंक्शन देखोगे, तो अभी आपको रीड करना और इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाएगा। रूल्स क्या है? रूल्स यही है कि एज सुन एज यू स्टार्ट राइटिंग द फंक्शन बॉडी, अज्यूम द फंक्शन इज ऑलरेडी रेडी एंड गिव द रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड। मतलब वो फंक्शन के नाम से आपने जो काम निर्धारित किया है वो काम करके आपको रिजल्ट ला के देगा। आप फंक्शन के बॉडी में उसको यूज़ कर सकते हो, फंक्शन पहले से रेडी है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही ला के देगा। सेकेंड, आप सिर्फ एक सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ना कि वो सेम प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने फैक्टोरियल ऑफ एन लिखना चाह रहे हो तो आपने रिटर्न में डायरेक्टली फैक्टोरियल ऑफ, क्योंकि वो फंक्शन अभी रेडी है तो आपने डायरेक्टली फैक्टोरियल ऑफ एन ही कॉल कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसको यूज़ करके अज्यूम करना है वो फंक्शन रेडी है, तो आप वो बॉडी में किधर यूज़ कर पा रहे हो, क्या सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको इंप्लीमेंट करते समय जो आप सॉल्व कर रहे हो। तो एक सब प्रॉब्लम को डायरेक्टली वो फंक्शन कॉल करके सॉल्व कर सकते हो और उस पर कंप्यूटेशन करके आप एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, बेस केस, जिसके लिए बेसिकली आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, वो बेस केस आपको लिखना है, नहीं तो वो इन्फाइनाइटली कॉल होते जाएगा और स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो बेस केस हैंडल करना है, ठीक है।